नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के रीवा में आईसीआईसीआई बैंक के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद आधा दर्जन से अधिक फरियादी अब सिविल लाइन थाना अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंच चुके हैं। उनके साथ भी सहायक शाखा प्रबंधक राजेश यादव के द्वारा लाखों की ठगी की गई है। संजय कुमार पारेख निवासी रीवा ने बताया कि कमर्शियल लोन चुकाने के लिए लोन को लेकर शाखा प्रबंधक को पैसे जमा किए गए थे, लेकिन लोन वैसे का वैसा बना हुआ है और किश्तें कट रही हैं। जब इस बात की शिकायत बैंक में की गई तो बैंक मैनेजर अपने आप को नया होना बताकर किनारा काट रहे हैं। इस तरह से संदीप पुरोहित निवासी सिविल लाइन को 8 लाख रुपए का चूना लग चुका है। इसी तरह प्रभाष शंकर शर्मा जो प्लॉट लोन चुकाने के लिए 10 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन उनका अभी भी किश्त कट रहा है, जिसे लेकर सब परेशान हैं और अब पुलिस की शरण में पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि कई फरियादी ऐसे हैं जो बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन सहायक शाखा प्रबंधक राजेश यादव के साथ साथ मुख्य शाखा प्रबंधक भी बैंक से नदारद है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लाखों रुपए लौटा चुके पीड़ित अब थाने पहुंच चुके हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आईसीआईसीआई बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक के द्वारा की गई ग्राहकों से ठगी अब चर्चा का विषय बन चुकी है। नोची भी दे दी। अब जब फर्स्ट किस्त कटी तो मैं जाके बोला, मैं बोला आपका मेरा किस्त कट रहा है, हमने तो लोन जमा कर दिया, चेक दे दिया, सब हो गया हमारा क्लियर, तो किस्त क्यों कट रही है। तब उन्होंने बोला राजेश यादव ने कि सर ये ऐसा है कि जब आपका ये लोन हुआ था तो आपका साथ में एक इंश्योरेंस भी मिलता है, वो इंश्योरेंस लेके आओ, उसका पैसा आपको मिलेगा और उसके बाद ये क्लोज हो पाएगा। तो मैं वो इंश्योरेंस की मेरे पास बुकलेट था, वो लेके आया, फोटोकॉपी वगैरह उन्होंने कराया और साइन उन करवाए और वो कर लिया। मैं सोचा ये प्रोसेस है। अब चूँकि बैंक से मैं इतना रिलेटेड नहीं जानता था, उन्होंने इतना करने के बाद फिर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाले, एक बार 42 डाला, 32,000 डाला और 22-23 हज़ार रुपये फिर एक बार और डाला। बोला ये आपका जो आप इंश्योरेंस हुआ है उसका पैसा है। बोला ठीक है। मैं बोला अब तो लोन मेरा क्लोज होना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने अगले महीने फिर लोन कटा। फिर मैं गया और यही बात सेम किया कि सर अभी लोन तो मेरा क्लोज होना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि सर बस हो गया आपका क्लोज होने वाला, ये है वो है, और सर्वर के प्रॉब्लम इशू बता के इतने दिन टरकाते रहे। लास्ट में मैंने एक दिन ज़्यादा ही जिद किया, उनको प्रेशर डाला, तब उन्होंने बोला ठीक है आज आप बैठ के हम करते हैं। वो बैठ के उन्होंने किया, ये उन्होंने दिया। अब बैंक में दिखाने से ये पता चल रहा है कि ये उन्होंने हाँ बोला कि ये जमा हो गया, आपका सब कुछ क्लोज हो गया। एक्चुअली ये भी फर्जी है बैंक में दिखाने पे। फिर मैं गया वहाँ पे स्टेटमेंट निकलवाया तो जस का तस मेरा लोन, कस्टमर केयर से फ़ोन किया, तस का लोन ऐसे सेम का सेम बना रहा। तब कल फिर मैंने उसमें देखा तो देखा कि वो ऐसे ऐसे केस में फंसे हैं। तब मेरी और घबराहट हो गई और मैं परेशान हुआ कि अब मैं बैंक में आया, जाके वहाँ बैंक मैनेजर से मिला और वहाँ जाके और एप्लीकेशन लिखा उनके खिलाफ़ कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे मैंने पैसे दिए, क्या क्या हुआ, और पूरा विवरण दे के और मैं अभी आ रहा हूँ, अब थाना में आया हूँ और यहाँ भी उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराएंगे। मेरा नाम प्रभाष शंकर शर्मा है। मैं द्वारका नगर में किराए से भी रह रहा हूँ। मैं चुरहाट का हूँ। संजय कुमार पारेख है। सर आप भी आए हैं यहाँ आईसीआईसीआई बैंक की शिकायत को लेकर, क्या हुआ आपके साथ? जी, हमारा कॉमर्शियल लोन चल रहा था आईसीआईसी बैंक से। एक्चुअली कोविड के कारण दिक्कत हुई तो हमने क्या कोविड लोन लेके उस लोन को क्लोज़ करने की सोची और 3,40,000 रुपया हमने राजेश यादव जी हमसे लिए कि ये केस क्लोज़ कर देते हैं, और उन्होंने जमा करके हमको बैंक डिपॉजिट स्लिप भी दी है। उसके बाद में NOC भी इशू कर दी, बट अगले महीने देखा कि किस्त हमारी कंटिन्यूस कटी जा रही है। तब मालूम किया तो पता चला कि हमारा लोन क्लोज ही नहीं हुआ है। तो पैसा रख लिया गया? हाँ, पैसा रख लिया गया, लेकिन हमको कैश डिपॉजिट स्लिप दी। अब इससे ज़्यादा भरोसे वाला काम और क्या होगा। अब बैंक के द्वारा ही ऐसे किया जा रहा है। तो आज आप क्या करेंगे इसको आगे? भाई अभी सिविल लाइन थाने आए हैं तो कुछ FIR करेंगे, बस दरखास्त करेंगे। बैंक मैनेजर साहब को बोले तो वो बोले कि देखते हैं, करते हैं, हम खुद नए हैं, हमारे अंडर में कुछ नहीं, अभी हम सीनियर वगैरह आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। पैसा रखे तो रखे कहाँ? भी एक ही होता है। आईसीआईसीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने एक अपने ही एक ग्राहक को कई प्रकार से छल करने का प्रयास किया। उसके पैसा जो लोन के एवज में उसने पैसा दिया, वो पैसा अपने पास रख लिया, जमा नहीं किया। उसका जो और भी धन जो उसमें था उसको भी उसने हेर फेर करने की कोशिश की। जब पुलिस की शिकायतें हुई तो कुछ पैसे उसमें डाल भी दिए। तो उसका पूरा आचरण ऐसा था कि जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता था। इस कारण से मुझे कल शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद एक ज्ञात हुआ कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है
तो मैंने पीआई सिविल लाइन्स को निर्देशित किया, जिसके आधार पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। मामला पंजीबद्ध हो गया क्या? मामला कायम हुआ है, अपराध कायम हुआ है। आज भी कुछ आए हैं सिविल लाइन में शिकायतकर्ता 35 लाख तो उनकी भी शिकायतों का परीक्षण करके कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।